बार योग दिवस की चर्चा के दौरान भी ये दर्द व्यक्त किया था कि जो प्राइमरी हमारी विधाएं हैं उनको अल्टरनेट थेरेपी कहा जा रहा है और ये बहुत बड़ा अन्याय है। और धीरे धीरे अब इसको हमें अपनी मेहनत से लोगों को प्रूव कर देना है कि यही राइट चॉइस है, यही प्राइमरी थेरेपी है। और कब होगा जब हम जाकर जन जन तक इसकी रोशनी पहुंचाएंगे, तो ये होने ही वाला है। और किसी को सर्टिफिकेशन की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब जन जन बोल उठेगा, जब जन जन बोल उठेगा कि मेरा मर्म से ही मेरा हर रोग कटेगा, तो विश्वास कीजिएगा ये अपने आप प्राइमरी थेरेपी हो जाएगी। इस सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं रह जाएगी। विकास आए, ये ऑलरेडी मर्म के डॉक्टर साहब बहुत सारे अभ्यास कर रहे हैं, बहुत सारे टेस्टिमनी इनके पास में पैरालिसिस के पेशेंट्स की और की वगैरह की। विकास अपने बात। धन्यवाद श्याम भैया और आदरणीय डॉक्टर साहब, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सानिध्य हमें इस बार मिला। मैं सच बताऊं तो लाइफ का एक डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ। 2018 में मैंने मर्म सीखा। मैं कहूँगा कि जस्ट एक ग्लिम्स मिला मुझे श्याम भैया के द्वारा, और उसके बाद मेरे क्योंकि मेरे खुद के घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2010 में। तो उसके बाद रॉड डली थी, तो रॉड डलने 2019 में मेरी रॉड निकली। रॉड तो उससे पहले बहुत दर्द रहता था। तब मैंने सीख के तुरंत अपना हल्के हल्के ट्रीटमेंट करना शुरू किया। फिर मेरी वाइफ है, उनका चश्मा लगा हुआ था, तो उन्होंने भी वो उस शिविर के दौरान अपने पॉइंट्स प्रेस किए, इनका भी चश्मा उतर गया। तो बहुत ज़्यादा एक विश्वास जगना शुरू हुआ और उस परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से श्याम भैया द्वारा एक लेडी हैं 2019 में वो पैरालिटिक हुई, और इनके विश्वास के द्वारा मुझे इन्होंने बोला कि आप जाके वहाँ पे उनको मर्म करना शुरू करो। तो उनके पास लगभग 2 फिजियोथेरेपी डॉक्टर साहब थे और वो उनको रेगुलर फिजियोथेरेपी दे रहे थे, डॉक्टर्स के भी सानिध्य में थे वो, लेकिन उनका कोई मूवमेंट नहीं था, वो पूरी तरह बेड रिडन थे। और पॉटी शिशु के लिए भी सब मतलब बैठा के उनको कराया जाता था, बड़ी मुश्किल से 4 लोग उनको उठाते थे। जिस दिन मैं गया, उस परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से पता नहीं क्या हुआ, मैंने उनको जैसे ही गुल्स दिया, उनका पूरा पैर उन्होंने झटक के मारा। तो उनके जो हस्बैंड थे, उनको ऐसा विश्वास जगा कि उन्होंने बोला ठीक है आप करो। तो उन्होंने दोनों फिजियोथेरेपिस्ट को कह दिया कि मैं मतलब अभी कुछ समय के लिए आप रहने दीजिए। और उनका कोरोना के बीच में भी अब इशू वहाँ पर सबसे बड़ा क्या हो रहा था कि वहाँ पर कोई भी उनको कोई अटेंडेंट नहीं था जो उनको मर्म प्रेस कर सके, क्योंकि उनके दोनों बच्चे बाहर थे और हस्बैंड के काम की वजह से बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी, और जो उनकी मेड्स हैं वो बहुत छोटी छोटी थी, तो वो नहीं कुछ कर पा रहे थे। तो मैं सिर्फ एक टाइम सब मैं जाता था उनके पास और उनको थेरेपी करने जाता। आज 3 साल डॉक्टर साहब हो चुके हैं, उनको थेरेपी उनको रेगुलर जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ थी वो जो पूरी तरह बेड रिडन थी, जहाँ उनका उठना बैठना, यहाँ तक कि शिशु पॉटी के लिए भी कोई ना कोई उनको कुछ पॉट वगैरह लगाने का हो रहा था। आज डॉक्टर साहब वो आशीर्वाद से आपके और मन के जिसे कहते हैं कि जो भैया बोलते हैं कि मन के जो अंदर से जो उनके जागृत हुई जो ऊर्जाएं मर्म के कारण, उसकी वजह से आज की डेट में वो चल रही हैं, अपना सारा काम करती हैं, खाना बनाती हैं, बाहर जाती हैं, 4 घंटे बैठ के पूजन में भी बैठती हैं। और उनका खुद का ये कहना है कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी पूर्ण रूप से, तो मैं मर्म सीखूंगी, और मर्म सीख के मैं जितने उनके आसपास जो ओल्ड एज होम है वहाँ पर जाके मैं मर्म उन पेशेंट्स को करूंगी। तो इतना ज़बरदस्त मुझे भी लगता है, और दिल से उनका जो धन्यवाद, जो उनका आशीर्वाद मुझे मिलता है ना, उससे मैं कृतज्ञ। मैं मतलब सोचता हूँ कि कहाँ मुझे नहीं पता कि कैसे ये विद्या मुझ तक आई, और ये आगे इसको और सीखते सीखते। लेकिन एक और चीज़ है जो मुझे डॉक्टर साहब की अभी जो हमारे सेशंस के बीच में जो थी, वो जो मैं टेक होम बोलते हैं ना, वो टेक होम मेरा क्या है कि गारंटर मत बनो। शायद नो डाउट जब हम थेरेपी देते हैं, कुछ होता है कोई व्यक्ति ठीक हो जाता है तो हमारे अंदर एक छोटा सा ईगो पोर्शन ना कूदना शुरू कर देता है, यस मैंने कर दिया। नहीं, वो मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक भाव कहीं ना कहीं जागृत हुआ था। आज धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद श्याम भैया। आज आप लोग की वजह से वो वापस वो खत्म हो गया, और वापस से अब यही है कि गारंटर नहीं है, जो कार्य है वो उस परमपिता परमेश्वर का है, हमें सिर्फ वो माध्यम दे दिया, वो बहुत बड़ी बात है।
और टेस्टिमनीज की बात करें डॉक्टर साहब, तो एक लेडी है, उनको नी रिप्लेसमेंट के लिए बोल दिया गया था और डॉक्टर्स ने बोला था कि सिर्फ 3 महीने हैं, उनको नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो वो चल नहीं पाएंगे, दर्द के मारे हालत खराब हो जाएगी उनकी। उनको मैंने थेरेपी करा जब, और उनको रेगुलर पॉइंट्स के लिए करना शुरू किया। डॉक्टर AK अरोड़ा है मैक्स हॉस्पिटल पटपरगंज के अंदर, नी रिप्लेसमेंट हेड है वहाँ पे। उन्होंने उनको बोला था कि लंबर्स के अंदर उनका L4 L5 निकालना पड़ेगा, प्लस उनका नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। और उन्होंने खुद से मन किया जो जितना उनको बताया गया, और मैं भी जाके थोड़ा बीच बीच में जाके उनको मन करता रहता था। उन्होंने अपना वेट लॉस किया, 17 किलो वेट लॉस किया उन्होंने, और साथ साथ आज की डेट में वो ज़मीन पे बैठ के अपना जो लेडीज़ वो चलाती है मशीन, वो प्रॉपर तरीके से मशीन चला पा रही है, बैठ रही है। और जो 2 लाख रुपए का जो बेड लगा रखा था उनके लिए कि लेट के वहाँ पर सेराजन का बेड लगा के उनको वो थेरेपीज देने को, वो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। और उनके हस्बैंड का प्रोस्टेट का भी जो इशू था वो विटअप से सर सही हुआ है, काफ़ी हद तक उनका प्रोस्टेट कम हुआ, जबकि उनका प्रोस्टेट का ऑपरेशन हो चुका था और डायबिटिक भी थे। तो ऐसे बहुत सारे अभी में जस्ट एक रिसेंट सर वो है कि 12 साल पहले उनके दोनों नी रिप्लेस्ड हो चुके हैं, और उसके बाद अभी 1.5 साल से वो बेड रिडन थे क्योंकि उनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ था, और पूरी तरह बेड रिडन। डॉक्टर ने बोल दिया कि ऑटो इम्यून कंडीशन है, नर्व्स इम्पल्सेस नहीं आ रहे नीचे पैर से ऊपर तक, तो ये बेड रिडन है अभी, और इनको स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगेंगे। गुरु कृपा से आज की डेट में 3 महीने उनको मन देते हुए हो गया है। बस उनके साथ भी सेम है कि उनको कोई जाके नहीं दे सकता, लेकिन एक टाइम मन के बावजूद वो लेडी चल रही है। मेरे पास फोटो वीडियो सब है उनका, वो लेडी चल रही है। उनकी ऑटो इम्यून कंडीशंस की जो मेडिसिन थी, उनकी स्टेरॉइड जो चल रही थी रेगुलर, वो स्टेरॉइड लो डाउन हो गई है। 5 mg उनको 2-3 दिन में एक बार दी जा रही है, और आज की डेट में वो उनका वेट लॉस भी हुआ है, 5 किलो के आसपास उन्होंने वेट लॉस किया अपना, और चल रही है। इवन विदाउट स्टिक भी वो चल पा रही है कुछ समय तक, नहीं तो वो बिना किसी के, और जब वो खड़े होते तो सांस फूलता था उनका, पर आज की डेट में वो चल रही है। बाकायदा अपना बर्थडे उन्होंने सेलिब्रेट किया, शी इज 75 डॉक्टर साहब। तो ऐसे सानिध्य मिला आपके आशीर्वाद से सर, इतनी परम विद्या मेरे हाथ में आई है, और मैं इस मंच से एक संकल्प लेके जा रहा हूँ कि जो 2 चीजें की, एक जो कहीं ना कहीं जो भाव उत्पन्न हो रहा था बार बार कि नहीं ये चीज कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, वो खत्म हो चुका है, और ये हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। दूसरा जो भाव है कि जितना मैक्सिमम हो सकता है मैं इस थेरेपी को जितने लोगों तक पहुंचा सकूं उतने लोगों तक इसको पहुंचाऊंगा, और साथ साथ जितने भी मेरे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, सबको हैं, उनको इस थेरेपी के साथ में लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। देखिए, जब भी हम लोग कहते हैं कि ये ईश्वरी काम है, ईश्वरी सत्ता है, और उसमें हमारे कहते हैं कि कण कण में भगवान होता है। तो टेस्टिमोनी की देने की बात हम लोग जब करते हैं तो आधा समय या आधी ऊर्जा हम उसमें लगा देते हैं, समझ रहे हैं, कि हम किसी से कहलवाते हैं। तो मैं बार बार कहता हूँ कि हमें ईश्वरीय कार्य के लिए भी ईश्वर है, इसको या मर्म की एफिकेसी है, या ईश्वर ने एक ऐसी क्षमता दी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, आदमी की गवाही देनी पड़ती है कि हाँ भाई मैं ठीक हो गया, फलाना हो गया, ठीक है ना। हमने आज तक किसी को कोई गवाही नहीं दी, किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया, ठीक। हम लोगों का जो काम है इसमें कोई रेफरेंस नहीं है, आज तक कोई रेफरेंस नहीं है। लोग कहते हैं कि पेपर पब्लिश नहीं होते बिना रेफरेंस के, तो हमारी जितनी भी चीज़ें हों बिना रेफरेंस के। कहीं किताब में कहीं नहीं लिखा है कि हमने कहीं से कोई चीज़ लिखी है, क्योंकि ये ऊपर वाले के, तो किसी के सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं है। हम मन में जब ये देखें, यदि कोई कहे कि कैसे काम करता है, भाई हमें नहीं पता कैसे काम करता। अब आप ये पूछे कि उसने इतनी पूरी धरती कैसे बनाई है, शरीर कैसे बनाया, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी थोड़े है, जिसकी है उसने बनाई है। ये काम करता है, ये मैं जानता हूँ ये काम करता है, और ये आप देखो, नहीं करता तो आप देखो, आप जानो, हम नहीं करें। तो हमने जो साइंटिफिक एटीट्यूड है, मैं बार बार कहता हूँ, जो साइंटिफिक एटीट्यूड है, जो पैरामीटर्स हैं उनके, उन पर यदि आप अपनी चीज़ डालोगे तो ठीक नहीं हुआ। एक सिलाए कुर्ते में शरीर को डालोगे तो ठीक नहीं होगा। एक तरह का साइज है, 28 साइज का कुर्ता पजामा सिला है, उसमें 42 वाला भी घुसना चाहेगा और एक 22 नंबर का भी घुसना चाहेगा, तो नहीं है। तो कभी भी जो पैरामीटर्स हैं, या जो हम टेस्टिमनी के चक्कर में पढ़ते हैं कि भाई इससे ये ठीक हो, क्या फ़ायदा, किसको बताने की ज़रूरत है। जो वही वाली बात है, लेनी ते ले, नहीं लेनी ते गंगा पार।
समझ रहे हैं हमारी बात? तो अपने मन में ये दृढ़ विश्वास रखिए कि ईश्वर ने एक ऐसी क्षमता हमको दी है, सिर्फ विश्वास हमें अपने अंदर प्रकट करना है, दूसरे को विश्वास दिलाने की आवश्यकता ही नहीं। हमें ये विश्वास होना चाहिए कि ईश्वर ने एक ऐसी शक्ति दी है जिससे हम ये चीज़ें को ठीक कर सकते हैं। वो कब आएगी? जब हम उसका यूटिलाइजेशन अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर करेंगे। एक बार विश्वास हो गया, फिर उसको हमें बताने की आवश्यकता ही नहीं, उसको प्रैक्टिसाइज करने की जरूरत है। उससे हम जब बताने के चक्कर में रहते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो आधा समय तो वीडियो बनाते हैं, उसका वीडियो बनाते समय मरीज भले ठीक ना हो, मरीज जो है ठीक होता दिखना चाहिए। हमारा क्या उद्देश्य होता है? मरीज ठीक ना भी हो तो हमारा मरीज ठीक होता दिखना चाहिए। किसे दिखाना? भाई वो भी जानता है कि भाई ये ठीक होना ही होना, तो काहे के लिए इन चीज़ों, तो ये इस चीज़ से भी हम जब बच के चलते हैं। मैंने कभी किसी को अपना एक वो नहीं मांगा, किसी से सर्टिफिकेट नहीं मांगा कि ये ठीक मर्म चिकित्सा काम करती है, तुम सर्टिफिकेट दे दो, ये ठीक है फलाना, किसी से नहीं मांगा। दूसरी चीज़, किसी को ये नहीं दिखाया कि भाई हाँ इससे ये ठीक होता है तो मैं उसको कहूँ कि भाई ये ठीक होता। मेरे पास सैकड़ों वीडियोज़ रखे, मैं कभी किसी से शेयर नहीं करूँ। मरीज है तो अपने से बताए, आप यदि अनुभव करते हैं तो आप अपने से उसको शेयर कर सकते हैं। तो जो माउथ टू माउथ जो एक तरह से कन्वेंसिंग होती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और जब आपके मन से दिल से वो भाव निकलता है तो मैं समझता हूँ कि वो इन सारी जितने वर्चुअल मीडियम है उससे ज़्यादा पावरफुल होता है। उसमें देखिए जो वर्चुअल पावर है उसमें वो आत्मा की शक्ति नहीं होती, लेकिन जब एक मन में एक भाव होता है वो पता नहीं हजारों लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचता है, उसकी शक्ति की आप कल्पना नहीं कर सकते। तो इसलिए थोड़ी सी चीज़ें हम टेस्टिमनी किसको दिखाना है? ठीक हो गया, अब खत्म बात हो गई, और उसको ठीक हो गया उसके बाद बड़े भूल जाइए कि आपने कभी वो केस किया भी था। ठीक समझ रहे मेरी बात? अब हम उसी पे अटके रहेंगे कि भाई हमारा वो मरीज ठीक हुआ, फिर आगे कहाँ की यात्रा रहेगी? तो इसका मतलब हमने जो चीज़ पाना था पा लिया, अब आगे के लिए कुछ रहा ही नहीं। हमें तो पाते रहना है, हमेशा निरंतरता से उस क्रम को करते रहना। इसलिए इन सारी छोटी छोटी चीज़ों, ये कहते हैं ना सिद्धियाँ बीच में आपका मार्ग अवरोध करती है। योग की यात्रा में जो सिद्धियाँ होती है मार्ग का अवरोधन करती है। तो छोटी छोटी सिद्धि, ये छोटी छोटी चीज़ें तो हैं, लेकिन वो अल्टीमेट हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जब तक हमारा ये जीवन रहे तब तक ये लोक सेवा के लिए, जन सेवा के लिए, मानव सेवा के लिए, पीड़ित जन सेवा के लिए निरंतर हम इसी भाव से कार्य करते रहें। यही तो हम लोगों का उद्देश्य है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इनको परे रखते हुए, सरकाते हुए, देखते भी नहीं हम लोग की भी। मेरे को पता नहीं कितने सैकड़ों वीडियोस लोग भेजते हैं, फलाना भेजते हैं, तो ठीक है एक बार देख लिया कि हाँ ये ठीक हुआ तो हाँ ये सॉल्व है ना। तो हमें पता है कि भाई कण कण में भगवान है। यदि मुझ में विश्वास है तो यहाँ भी विश्वास है, गुल्फ में भी विश्वास है, तल हृदय में भी उसका वास है। तो जब है तो है, तो उसको बार बार हम क्यों उसको हम देखें? ठीक है, धन्यवाद।